Hello students, here is Ekta Pandey, your online maths teacher. लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, पहले हमें एक बहुपद दिया होता था और हमें शून्यक ज्ञात करने होते थे। अब यह प्रश्न हमें शून्यक दिए हुए हैं और बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो आपको ये फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है तथा अल्फा एवं बीटा इसके शून्यक हैं। ठीक है, अगर हम अल्फा और बीटा को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो बहुपद हमने लिया है उसके शून्यक मानते हैं, तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। क्लियर है? ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। क्या दिया है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका मतलब 1/4 क्या है? शून्यकों का योग है और -1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। आगे देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, तब द्विघात बहुपद समीकरण होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समीकरण बोल रहे हैं हम। जब हम इतना पद लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। जब हम समीकरण की बात करते हैं तो इक्वल्स टू क्या होगा? 0। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है? 1/4। 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज यहां अपॉन में 4 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो क्या होगा? 4x स्क्वायर यहाँ पे -x -4 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि जब 4 इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? अगेन ये 0 ही देगा। तो हमें जो बहुपद मिल रहा है वो क्या है? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अतः
दिया गया बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4 है। और ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो उसके इक्वल्स टू में 0 होता है, लेकिन हम जब बात करते हैं बहुपद की तो केवल इतना पद आता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये एक क्वेश्चन का डेमो था। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और समझा देती हूँ, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मेट में, जिसे हम सॉल्व करेंगे। अगेन हमें यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगेन माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा एवं बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं, तब शून्यकों का योग जो कि क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या है हमारे क्वेश्चन में शून्यकों का योग? √2। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? 1/3। फिर हम क्या करेंगे? यहां पे हमने निकाल लिया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब यदि अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, तब द्विघात बहुपद समीकरण होगा। क्या होगा समीकरण? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अगेन क्योंकि हम समीकरण की बात कर रहे हैं इसीलिए इक्वल्स टू में 0 है। अगर हम सिर्फ बहुपद की बात करेंगे तो इक्वल्स टू में 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगेन हम वैल्यू पुट करते हैं तो इम्प्लाइज का साइन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? √2 पुट करते हैं यहाँ पे। √2 इंटू में x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 1/3 और यहाँ पर इक्वल्स टू में 0। इम्प्लाइज अपॉन में 3 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इंटू होगा 3x² माइनस यहाँ पर इंटू होगा तो क्या आएगा? 3√2x प्लस 1 और 3 जब इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर अगेन क्या मिलेगा हमको? 0। तब दिया गया बहुपद क्या होगा? दिया गया बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। ये याद रखना है, जब हम बहुपद की बात करेंगे तब सिर्फ इतना ही लिखना है। ये गलती मत करना कि जब बहुपद लिखो तब भी इक्वल्स टू में 0 लिख दो, क्योंकि तब वो समीकरण बन जाएगा। जब हम बहुपद की बात करते हैं, द्विघात बहुपद की बात करते हैं, तब क्या होगा? इक्वल्स टू में 0 का साइन नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, देन आप लोग ट्राई कीजिए और नहीं बनेगा फिर मुझसे पूछिए। ओके, 2 क्वेश्चंस में हम लिखने के फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन को समझेंगे। लिखने का पैटर्न आप पहले से फॉलो कीजिएगा, तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन का सॉल्व समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे? पहले कंसीडर करेंगे हम कि ax² प्लस bx प्लस c क्या है? एक बहुपद है और अल्फा और बीटा क्या है?
इसके शून्यक हैं, तब शून्यकों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, 0। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन क्या है हमको, √5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन यदि अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं तब किस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इम्प्लाइज का साइन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है, इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज का साइन x² माइनस 0 को हम किसी भी संख्या से, किसी भी चर या अचर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही मिलेगा, तो अगेन ये क्या होगा, 0 प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। अतः दिया गया बहुपद x² प्लस √5 होगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है तो मुझसे पूछिए। गुड बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।